हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज उनके चैनल मैसेजेस निकालेंगे हम कि उनके दिल में अभी क्या है आपके लिए। ठीक है, तो मैसेजेस के थ्रू एज यू नो कैसी फीलिंग निकल के आती है, एकदम एग्जैक्ट एनर्जी निकल के आती है। जिस तरह के मैसेजेस मुझे मिलते हैं कि मैम जो भी आप मैसेजेस के थ्रू निकालते हो बिल्कुल एग्जैक्ट एनर्जी निकल कर आती है। तो चलिए आज फिर से आपके फेवरेट मैसेजेस जो हैं उनके थ्रू आपके पार्टनर के दिल में अभी क्या चल रहा है ना, वो जानने की कोशिश करते हैं। चैनल लव मैसेजेस, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप उनका नाम ले लें। तो चलिए उनकी एनर्जी निकालते हैं हम लोग। पहले सारे कार्ड्स हम पॉप आउट कर लें क्योंकि सीक्वेंस में मैसेजेस निकलते हैं गाइस, जो कि एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए होते हैं ना। तो ओके, द लास्ट मैसेज इज आई वांट टू फिक्स कनेक्शन। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम अभी चल रही है, उसको मेंड करना चाहते हैं, यानी कि उसको सुधारना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है आपके कनेक्शन को वो ठीक करना चाहते हैं, चाहे कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, चाहे ब्लॉक सिचुएशन है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको वो दूर करना चाहते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट मैसेज इज अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग वर गोइंग ऑन। देखिए ये जो पिछले दिनों या पिछले कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन चली, जो भी एक दूसरे के प्रति व्यवहार रहा है ना, जो भी आप दोनों के बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तो ये जो भी पर्सन थे, जो भी पर्सन है आपके साथ में, वो अनसेटिस्फाइड थे जो भी आप दोनों के बीच में चला। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, अगर अभी भी खराब चल रही है, तो उसको लेकर भी ये सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि खुश नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, कुछ शेयरिंग नहीं हो रही है, मिल नहीं पा रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उस स्थिति से आपके पार्टनर भी खुश नहीं है। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। देखिए कैसा फील कर रहे हैं ये, इनको आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनको लग रहा है कि इनका कोई पार्ट मिसिंग है। ठीक है ना, कुछ एब्सेंस है। लाइफ में सब कुछ है ये, मतलब अपने काम भी कर रहे होंगे, अपने सब कुछ डेली रूटीन का सारा इनका सब कुछ ठीक चल रहा होगा, लेकिन कोई चीज़ इनको मिस कर रही है, यानी कि किसी चीज़ की मिसिंग, यानी कि इनकम्प्लीट लग रही है इनको आपके बिना अपनी लाइफ। ठीक है ना, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा अधूरा है ना, इस पर्सन को आपके बिना लग रहा है। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। देखिए इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत होनी चाहिए। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि बातचीत करने के बाद ही क्लियर होंगी। तो कुछ ऐसे अनफिनिश्ड बातें हैं जो कि फिनिश करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। हो सकता है कि यू शुड हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ ईच अदर, है ना। तो आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो दूर हो सकती है। कुछ आपको है, कुछ इनको है ना। और बिना बात करे ही आप दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं, वो आपको या और आपके पार्टनर और आप अपने पार्टनर को। तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर से हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो ये उनकी थिंकिंग है, और हो भी सकता है यस गाइस आपके बीच में कुछ ऐसी बातें ज़रूर से रह गई हैं अनफिनिश, जो कि बात करने से ही वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। देखिए अगर इनसे कुछ गलतियां हुई है ना, तो इनको लगता है कि यस इनसे भी कुछ मिस्टेक्स हुई है, तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उसका रिग्रेट भी है। और इनको लगता है कि वो जो गलतियां हैं वो पास में जाके सही कर पाते आखिर। काश ये पर्सन, आखिर नहीं, काश ये पर्सन उन गलतियों को सुधार पाते जिनकी वजह से प्रॉब्लम आई आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो कुछ अपनी मिस्टेक्स को ये डेफिनेटली एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है आपके पार्टनर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। ओके, देखिए अब ये पता है इनको समझ में आ रही है जो सिचुएशन है ना, अब ये आपको अपनी जगह रख के देख रहे हैं, है ना। जैसे आपको हर्ट हुआ, आपको कोई चीज़ें बुरी लगी, या फिर मतलब ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपके साथ में होता, मतलब तो ये कैसा डील, मतलब खुद के साथ में होता तो ये कैसे डील करते, और आपने बिल्कुल सही किया वैसे ही। तो ये ना अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी में आ चुके हैं और समझ रहे हैं कि हाँ आप अपनी जगह पे सही थे, जो भी हुआ उसमें मे बी इनकी या फिर आप दोनों की ही गलती थी। अब ये ना एक्सेप्ट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि पहले ये पर्सन आपको ही ब्लेम कर रहे हो, खुद विक्टिम मेंटालिटी में हो कि नहीं मैं गलत नहीं, है ना। लेकिन अब ये अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी में है कि अगर इनकी जगह आप भी होते
तो आपकी जगह ये भी होते तो ये भी यही करते। तो अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी इस पर्सन की डेफिनेटली आ गई है आपको लेकर, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है गाइज, कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं निकली कि आपके बारे में कुछ और सोच रहे हैं, आपसे मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, आप ही को गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है, मेंड करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसको सुधारना चाहते हैं, जो भी चीज़ें गलत हुई है ना उसको वो दूर करना चाहते हैं, और उसके लिए इनको लगता है कि आपसे कुछ डिस्कशन डेफिनेटली करना पड़ेगा या फिर होना चाहिए आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपके बिना इनको भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अनसेटिस्फाइड हैं ये अपनी लाइफ से, ठीक है, और जो भी हुआ उसको लेकर भी ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट एनर्जी में है, ठीक है। तो ये थी एनर्जी गाइज, आई होप आपसे रीडिंग मैच करी हुई, तो डेफिनेटली क्लेम कीजिए इस रीडिंग को कि आपके पार्टनर की यही एनर्जी हो और वो आपको कांटेक्ट कर लें डिस्कशन के लिए, अपनी मिस्टेक सुधारने के लिए, आपके रिलेशनशिप को सुधार करने के लिए, ठीक है। तो इसी विशेष के साथ में मैं रीडिंग को यहीं स्टॉप करती हूँ। दिस इज अ करंट एनर्जी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। और किसी को ब्रेसलेट्स चाहिए, मतलब आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आपको सक्सेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, कुछ भी है, रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही, तो उसके लिए ब्रेसलेट्स होते हैं जो कि फुली एनर्जाइज करके आपको दिए जाते हैं और आपके नाम से ही एनर्जाइज किया जाता है, जो कि पर्टिकुलर आपको ही पहनना होता है और आप की ही प्रॉब्लम ये दूर करते हैं। तो इसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।